नमस्कार आदरणीय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के खास अवसर पर। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। आज हम उस पावन पर्व को सेलिब्रेट कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव है, यानी कि जन्माष्टमी। कान्हा की बंसी की तान, यशोदा के लाल का प्यार, आज हर दिल में बसता है नटखट नंदलाल का संसार। तो चलिए, कैसे मनाएंगे हम जन्माष्टमी का ये पर्व, क्या है इसकी महत्वता, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और इस पर्व से जुड़ी कुछ और खास बातें। आज हमारे साथ है ग्रह नक्षत्रों के गुरु, हमारे अपने पंडित मृगेंद्र चौधरी जी। पंडित जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो श्री कृष्ण के जीवन काल को अगर हम देखें तो वो एक प्रेरणा की तरह है, चाहे उनकी बाल लीलाएं हो, गोपियों संग रास लीला हो या फिर भगवत गीता का अमर संदेश हो। लेकिन पहले चलिए जानते हैं पंडित जी से जन्माष्टमी का पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। पंडित जी, जरा इस बारे में बताएं। इस बार हम जो है श्री कृष्ण जी का 5252वां जो है जन्म दिवस मना रहे हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जो कृष्ण जी हैं वो माता देवकी के जो है 8वें पुत्र हैं, और भविष्यवाणी के हिसाब से कंस को भविष्यवाणी हुई थी कि इनका जो 8वां पुत्र है वो उनका वध करेगा, तो उसको रोकने के लिए उन्होंने जो है कारागार में बंदी बनाया हुआ था। परंतु भाद्रपद की जो है कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जब रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर था, उस समय वृषभ लग्न का उदय हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। उस समय उनकी जो योग माया है, आदि शक्ति का वो रूप जो पूरे संसार को मोह में रखता है, बंधन में रखता है और बंधन का विच्छेद भी करता है, माता कालरात्रि, जो कि सप्तमी जो है नवदुर्गा में से सप्तमा उनका सातवां जिनका स्थान माना जाता है। तो उनके द्वारा वहां पर जितने भी पहरेदार थे वो उनका जो है वशीकरण हो गया, उनका जो है निद्रा में वो चले गए, बेहोश हो गए, और जितने भी ताले थे वो सब टूट गए स्वयं में भी। और भगवान श्री कृष्ण जो है अपने पिता के साथ वहां से जो है उनका नंद के गांव में जो है जाना हुआ था। तो इस के उपलक्ष्य में कृष्ण जी के जो जन्म है उसके उपलक्ष्य में हम कृष्ण जन्माष्टमी का जो उत्सव मनाते हैं। बिल्कुल है। और देखिए मृगेंद्र जी, कहते हैं ना, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया को अगर मनाना हो, उन्हें अगर पूजना हो, उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट करना हो, तो किन किन खास बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, कन्हैया जो है वो कृष्ण भगवान प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। बिल्कुल। वो ये बताते हैं कि प्रेम के द्वारा आप मनुष्य को ही नहीं, किसी हिंसक जानवर को भी अपने वश में कर सकते हैं, अपने अनुसार जो है इसको चला सकते हैं। और प्रेम का जो स्थान है वो हृदय माना जाता है। तो ये जो फेस्टिवल है, ये जो त्योहार है, ये हमें एक प्रेरणा देता है कि हमें अगर लोगों को अपने साथ जोड़ना है तो हमें उनके प्रति घृणा, द्वेष, ईर्ष्या इत्यादि का जो है त्याग करना पड़ेगा, और सबके विकास में ही सामूहिक विकास के अंदर अपना जब हम विकास देखने लग जाते हैं तो प्राकृतिक तौर पर अपने आप ही अंदर से घृणा समाप्त हो जाती है, और जो हमारा लोगों के प्रति प्रेम प्रकट होता है, क्योंकि हमारा जो अस्तित्व है वो अकेले नहीं हो सकता कभी भी। हम बिना समाज के, बिना और प्राकृतिक जो चाहे वो पेड़ हैं, पशु पक्षी हैं, मनुष्य समुदाय है, उसके बिना हम जीवित ना रह सकते हैं, ना हमारे जीवन में कोई अर्थ रह जाता है। तो हमें अपने समाज के लिए एक प्रेम भाव रखना चाहिए और सबके कल्याण के बारे में सोचते हुए सामूहिक जो समस्याएं हैं उनके निराकरण पर ही ध्यान देना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने जीवन पर्यंत समाज के लिए ही उन्होंने अपना जीवन जिया, और सारे, चाहे बचपन से लेकर कंस वध से लेकर के जरासंध का वध हो या फिर पूरा महाभारत है, उन्होंने आतताइयों जो कि समाज के लिए एक समस्या बने हुए थे, ऐसे व्यक्तियों का उन्होंने वध किया या करवाया, और सामाजिक समस्याओं और कुरीतियों का उन्होंने विनाश किया। तो हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम जो है, भाईचारा, शक्ति और सामर्थ्य है, ये सब जो हमें इनकी उपासना करनी चाहिए। प्रेम और भाईचारा में बढ़ाना चाहिए, शक्ति और सामर्थ्य की उपासना करनी चाहिए, उसको इकट्ठा भी करना चाहिए, उसको स्वयं हित के साथ साथ देश हित में, समाज हित में भी हमें लगाना चाहिए। अच्छा पंडित जी, जन्माष्टमी के पर्व पर उपवास रखने का क्या महत्व होता है?
क्या उपवास रखने का तरीका होना चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? देखिए, जन्माष्टमी का जो उपवास है वो अष्टमी तिथि के अंतर्गत ही रखा जाना चाहिए और उसका जो पारण है वो वैसे तो देखा जाए कि भाई जन्माष्टमी के समय अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र का होना जो है जरूरी होता है, परंतु इस वर्ष जो है रोहिणी नक्षत्र जो है 17 तारीख को पड़ रहा है सुबह 4:38 के आसपास, जबकि जन्माष्टमी जो है वो 15 अगस्त को ही शुरू हो जाएगी शाम के समय। तो दोनों अलग अलग पड़ रहे हैं। तो देखा जाए जो अब धर्म सिंधु ये कहता है कि भाई अष्टमी की समाप्ति और रोहिणी नक्षत्र की समाप्ति के बाद जब सूर्योदय होता है तब आपने व्रत का पालन करना चाहिए। पर यह स्थिति इस बार जो है 2 दिन के लिए बनी हुई है। तो अगर आप सक्षम हैं तो आपको व्रत 2 दिन के लिए ही करना चाहिए। अगर आप सक्षम नहीं हैं तो आप जो है अष्टमी जो है पहले समाप्त हो रही है, तो रात को 16 अगस्त को जो है 9:34 पर समाप्त हो जाएगी। तो सुबह यानी 17 तारीख को सुबह सूर्योदय जो होगा 5:51 पे होगा। उसके बाद आप जो स्नान करके जो है व्रत का पालन कर सकते हैं। अब बात करते हैं नियमों की। देखिए, व्रत से क्या रहता है, तो उसका स्वास्थ्य का जो लाभ होता है वो कि अपने शरीर के अंदर जो है टॉक्सिन जो है निकल जाते हैं, टॉक्सिन जितने भी होते हैं। दूसरा, शरीर के अंदर जो है तप का मतलब होता है कि आप द्वंद, राग द्वेष, भूख प्यास, गर्मी सर्दी, सुख दुख, इन जो द्वंद होते हैं इनको सहन करने की क्षमता आपको व्रत से प्राप्त होती है। ये भी एक तप का ही एक भाग माना जाता है। तो व्रत अवश्य करना चाहिए। और उसमें क्या रहता है कि अगर आप मतलब जल पे ही निर्भर रहे तो बहुत बढ़िया। अगर आप जल के अलावा अगर आप मान लो भोजन की भी आवश्यकता आपके शरीर को रहती है, आपका स्वास्थ्य इतना उत्तम नहीं है, तो आपको फिर फलाहार और दुग्धाहार करना चाहिए। इसके अलावा आप जो कुछ भी करेंगे फिर वो उचित नहीं माना जाता है। तो आपको भोजन जैसे जो अनाज है उनका जो सेवन है उससे बिल्कुल ही बचना चाहिए। इसके अलावा सही मुहूर्त पे सही पूजा आपको करनी चाहिए विधि विधान से। और जो परहेज है, जैसे कि परिवार में मदिरा का प्रयोग, जैसे एक व्यक्ति जो है अगर व्रत कर रहा है और उसी परिवार का कोई दूसरा सदस्य लहसुन प्याज या फिर मदिरा का सेवन कर रहा है तो उससे व्रत के जो है फल पे प्रभाव पड़ेगा। तो अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो आप कम से कम तामसिक और राजसिक पदार्थों का सेवन इस दिन ना करें। ठीक है, ये कुछ नियम हैं जो इस व्रत के दौरान ध्यान में रखे जाने चाहिए। ऐसे में क्या जल ग्रहण करने को लेकर भी कोई नियम है, या फिर जल ग्रहण आसानी से किया जा सकता है, या कितने बजे के बाद किया जा सकता है? जल ग्रहण करने के लिए ऐसे तो कोई नियम नहीं है। जब भी आपको मतलब इच्छा हो जल की और शरीर को जो आवश्यकता है तो आपको जल ग्रहण कर लेना चाहिए। उसमें कोई ऐसी ज्यादा सोचने वाली बात नहीं होती है। ठीक है। और पूजा की विधि विधान की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल को घर में रखते हैं, उनके बाल स्वरूप को पूजते हैं, साल भर उनकी पूजा करते हैं। उन लोगों के लिए जन्माष्टमी का पर्व और ज़्यादा खास हो जाता है। उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और अपने घर में मौजूद लड्डू गोपाल की किस तरह से सेवा करें, आज किस तरह से उनका जन्मदिन मनाएं? देखिए, जो अष्टमी स्टार्ट होगी वो होगी 15 अगस्त को रात को 11:49 पर। अच्छा। तो अगर धर्म के हिसाब से, शास्त्रोक्त विधि के हिसाब से हम देखते हैं तो रात को निश्चित काल में, यानी रात का जो मध्य रात्रि का समय होता है वो शुरू हो जाएगा 12:04 से और वो रहेगा 12:51 तक। इसके बिल्कुल सेंटर में लगभग 12:24 या 25 के आसपास मध्य रात्रि बनेगी। तो वो समय है जब भगवान का जन्म हुआ था। तो इस समय आपको पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। जब निश्चित काल होगा स्टार्ट 12:04 से, तब आपको पूजा जरूर करनी है। और 11:49 मतलब 11 बजे के बाद आप कुछ भी ग्रहण ना करें। अनाज के रूप में जल आप ले सकते हैं, तो आपका व्रत कहीं ना कहीं वहीं से शुरू हो जाएगा। दूसरा, आपने घर में अगर लड्डू गोपाल की स्थापना की हुई है तो आपने उनके वस्त्रों को बदलना है। ठीक है। सबसे पहले तो आप लड्डू गोपाल की पूजा करने से पहले माता भुवनेश्वरी की पूजा करेंगे। माता भुवनेश्वरी जो है उनके हाथ में पाश और अंकुश रहता है। जितने भी भुवन है 14 उनको वो कंट्रोल करती हैं। और भगवान श्री कृष्ण के पास जो है माता कालरात्रि और माता भुवनेश्वरी की शक्ति काम करती थी उनके साथ हमेशा। तो उनकी पूजा के बिना लड्डू गोपाल या कृष्ण जी के किसी भी रूप की पूजा संपूर्ण फल कभी नहीं देती। तो आपने क्या करना है कि भुवनेश्वरी की पूजा के लिए अपने घर के पूर्व कोने में एक त्रिकोण बना के उसके ऊपर षटकोण बनाना है।
उसके चारों तरफ जो है आपने 8 दल बना देने हैं और उसके ऊपर आपने देसी घी का जो है दीपक लगाना है और उसको सिंदूर, लाल कमल और कोई भी मिठाई, खासकर बर्फी अगर आप चढ़ाते हैं तो वो बहुत उत्तम रहेगा। इसके बाद आपने जो है भुवनेश्वरी के बीज मंत्र हरीम, उसका आपने 108 बार जाप करना है। उसके बाद आपने अपने घर के उत्तर दिशा में एक त्रिकोण बनाना है। आप आटे से भी बना सकते हैं या आप ये दोनों पहले जो मैंने भुवनेश्वरी जी का बताया वहाँ पे भी आप आटे से बना सकते हैं, या फिर अगर आप सिंदूर से बनाए या लाल चंदन से बनाए तो अति उत्तम है। तो आप सिंदूर या लाल चंदन से जो है त्रिकोण बनाएंगे, उसके बाहर षटकोण बना करके उसके बाद जो है एक आप भूपूर बना देंगे 4 द्वारों से युक्त, और उसके ऊपर आपने 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक लगाना है। उनको उड़द की खिचड़ी का भोग लगाना है या फिर उड़द से बनी हुई इमरती का भोग लगाना है और उनसे ये प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, बंधन हैं, जो अड़चने हैं, खास करके संघर्ष जो आपकी दरिद्रता और संघर्ष को बढ़ाती हैं, उनका वो विनाश कर दें। तो अगर आप उनकी ऐसी पूजा करेंगे, इनको ये जो भाद्रपद की अष्टमी है इसको मोहरात्रि बोला जाता है और माता कालरात्रि को मोहरागी बोला जाता है, माया रागी बोला जाता है। तो जितनी अड़चने हैं कि जो काम आपका मतलब 200% एफर्ट करने के बाद आप अचीव कर पा रहे हैं वो आप आराम से कर लोगे। यानी आपको अगर मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, अड़चने ज़्यादा हैं, तो आपकी समाप्त हो जाएंगी। और इसके साथ जो है आप उत्तरमुखी होकर के उनके बीज मंत्र का, अगर आपके पास कमल गट्टे की माला है तो अति उत्तम है, नहीं तो आप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। और उनका बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं श्रीं काहनेश्वरी कालरात्रै नमः। तो ये करने के बाद अब आप लड्डू गोपाल की पूजा करेंगे। लड्डू गोपाल की पूजा के लिए आप उनको जो है उत्तर दिशा में स्थापित करेंगे। घर के उत्तर दिशा में उनको स्थापित कर लीजिए अपने मंदिर से ले जा करके। उनका जो है आसन अगर झूला है तो ठीक है, अगर नहीं आप आसन बैठाइए, सिंहासन अगर आपके पास कोई है उस पर आप लाल कपड़ा बिछाइए या सफ़ेद कपड़ा बिछा सकते हैं, ठीक है। उसके ऊपर उनको विराजमान करने के बाद उनको जो है आप उनका विधिवत आह्वान करिए अपने हृदय से कि आपके हृदय स्थान से आकर के वो मूर्ति में विराजमान हो जाएं। अगर पहले से ही उनको जो है आपने आह्वान किया हुआ है मगर आपके मंदिर में स्थापित हैं तो आवश्यकता नहीं आह्वान की, क्योंकि वो पहले ही विराजमान है। उसके बाद आप उनका जो है पंचोपचार पूजन कर सकते हैं स्वयं भी। उसमें जो है 5 तत्व होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 महाभूतों से आप अपने देवता की पूजा करते हैं। पृथ्वी के तौर पर आप उनको जो है लम जो है पृथ्वी तत्वात्मक जो है गंधम समर्पयामी, उनको टीका लगाइए पीले चंदन का या हल्दी का। उसके बाद जो है उनको आप वम जो है जल तत्वात्मक जो है नैवेद्य खीर का भोग लगा सकते हैं, रसगुल्ले का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं। इसके बाद जो है ये नैवेद्य हो गया जल रूप में, उनको आप जो है दीपक दर्शाइए, जो है रम ऐसे बीज मंत्र बोल के अग्नि तत्वात्मकम जो है दीपक दर्शयामी, दीपक दिखाइए उनको। फिर उसके बाद जो है यम वायु तत्वात्मक जो है धूपम आग्रापयामी, उनको जो है धूप दिखाइए, ठीक है। आप अगरबत्ती भी दिखा सकते हैं। उसके बाद जो हम आकाश तत्वात्मक जो है पुष्पम समर्पयामी, उनको जो है पुष्प आप अर्पित कर सकते हैं, पीले रंग के भी कर सकते हैं, लाल रंग के भी कर सकते हैं, दोनों ही आप कर सकते हैं, पुष्पमाला आप अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद जो है उनको आप मीठा पान अर्पित करिए। सम सर्व तत्वात्मक जो है सम सर्व तत्वात्मकम जो है तांबूलम समर्पयामी। उसके बाद नमस्कार जो है आप समर्पित करिए, दंडवत प्रणाम भी आप कर सकते हैं। अगर आप योग्य ब्राह्मण का अगर इंतजाम कर सकते हैं तो आप उनका षोडशोपचार पूजन भी कर सकते हैं। इस प्रकार से जो है आप पूजा कर सकते हैं। अच्छा पंडित जी, आज जन्माष्टमी के दिन क्या कान्हा जी के साथ साथ किसी और की भी पूजा की जानी चाहिए, और अगर हाँ तो किसकी? मैंने अभी जैसे बताया है कि भाई भगवान श्री कृष्ण जी है वो अकेले नहीं चलते, उनके साथ 2 शक्तियां हमेशा रहती हैं। एक तो माँ कालरात्रि, दूसरा माँ भुवनेश्वरी, जिनकी पूजा के बारे में मैंने पहले बता ही दिया है, तो आपको करनी ही करनी है। मन में ये प्रश्न है कि क्या राधा जी की भी पूजा साथ में की जानी चाहिए? देखिए राधा जी का जो रोल है वो उनके यौवन रूप में आता है। जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो उनके जन्म से संबंधित है, तो यहाँ पर एक माता और एक पुत्र का जो संबंध है वो ज्यादा उत्तम माना जाता है। इसके साथ साथ जो माता विंध्यवासिनी है जो कि उनकी बहन है, जिन्होंने कंस को फिर चेतावनी भी दी थी, जिनको जो है उनके पिता वासुदेव नंद के घर से लेके आए थे,
तो आपको उनकी भी पूजा करनी है। तो उनका मंत्र है ओम हरीम विंध्यवासिन्यै नमः या हरीम महिष मर्दिन्ये नमः। ये महिष घातिनी भी है, विंध्यवासिनी भी है। जब इन्होंने महिषासुर का वध किया था तो उसके बाद ये जो है विंध्याचल पर्वत में जो है इनका निवास स्थान उन्होंने स्थान ले लिया था। तो विंध्यवासिनी जो माता है उनकी भी आपको पूजा करनी चाहिए। उसके बाद जो है आपको बाल गोपाल की पूजा करनी चाहिए। बाल गोपाल की जब आप पूजा करेंगे तो उसमें आप जो मंत्र है हरीम श्रीम क्लीम कृष्णाय गोपीजन वल्लभाय, ये जो स्वाहा, ये जो मंत्र है इसका आपने 108 बार जप करना है उत्तरमुखी होकर के, और भगवान के चरणों में दाएं हाथ से जो है जप का निवेदन कर देना है। चलिए ठीक है। विधि विधान आपने बताया, पूजा सामग्री आपने बताई, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना है। ऐसे में अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भोग क्या लगाए, सबसे ज्यादा प्रिय हमें पता है कि माखन है हमारे कान्हा को, लेकिन माखन के साथ साथ और किन किन चीज़ों का भोग लगाया जाना चाहिए? देखिए, माखन और मिश्री का भोग तो लगता ही लगता है। हाँ। इसके अलावा आप क्षीर यानी खीर का भोग लगा सकते हैं। साबुत चावल टूटे ना हो बिल्कुल भी, ये बात आप ध्यान रखें। साबुत चावल की खीर बना करके उसमें मिश्री मिला करके आप भोग लगा सकते हैं। आप नारियल की गिरी का भोग लगा सकते हैं। आप इनको जो है पुए और जो है मालपुए बना करके सरसों के तेल के उसका भोग लगा सकते हैं, मीठे पुए। ठीक है, गुलगुले जो होते हैं वो भी आप इनको भोग लगा सकते हैं। फल जरूर अर्पित करें इनको, खास करके केला, और जो है अगर आम अवेलेबल है तो आम करें, वरना अनार जरूर अर्पित करें आप जी। अच्छा पंडित जी, जिन घरों में अभी किलकारियां नहीं गूंजी जी, जो माएँ अभी इंतजार कर रही है कि उनकी गोद जल्दी से भर जाए, उन्हें किस विधि विधान के साथ, किस खास मंत्र के साथ आप पूजा करने की सलाह देंगे ताकि एक लड्डू गोपाल उनके घर में भी जल्दी से आ जाए? ठीक है, ये जो मैंने विधि भी बताई है इसको संपूर्ण करने के बाद आप जो है 16 तारीख को जब अभिजीत मुहूर्त होगा, सुबह मतलब सुबह तो नहीं कहेंगे, 12 बजे, दोपहर के 12 से लेकर के 12:59 तक रहेगा, 12:51 तक, शायद 12:59 तक रहेगा। ठीक है, उसमें आप जो है संकल्प लें, और उसमें आप संकल्प लें कि भी मैं जो है संतान गोपाल मंत्र है या संतान प्रद मंत्र भी बोलते हैं उसको, उसका मैं 1.25 लाख जप करूंगी, और बहुत ही आसान मंत्र है। और उसका दशांश हवन यानी 12,500 आपने आहुतियां भी डालनी है हवन के अंदर। कोई भी समस्या हो, चाहे आपको किसी की तंत्र बाधा हो, चाहे आपका ग्रह दोष हो, कोई भी समस्या हो, पति पत्नी के नाम पर संकल्प लेकर के अगर इस मंत्र से 1.25 लाख जप करने के बाद 12,500 आहुतियां डाल दी जाएंगी। मैं बताता हूँ कैसे डालनी है वो। और उसके बाद आप जो है 12 ब्राह्मणों को भोजन करा देंगे तो निश्चित तौर पर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मंत्र है देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। ये आपने मंत्र बोलना है, इसका ही 1.25 लाख जप करना है उत्तर की तरफ मुख करके। और उत्तर स्थान में से मंत्र रिपीट कर दीजिए, मैं बोल देता हूँ, लिख ना पाया हो या अच्छे से सुन ना पाया हो तो उससे क्लैरिटी हो जाए। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत पते देहि में तनयम कृष्ण तवामहम शरणम गतः। ये आपने करना है जाप 1.25 लाख। इसके बाद बेल पत्र की गिरी लेनी है और साथ में कमल का फूल लेना है, उसके टुकड़े कर लेने हैं कमल के फूल के। 12,500 आहुतियां आपने डालनी है। घर परिवार के सदस्यों को बैठा लीजिए या फिर आप 10-12 ब्राह्मण को बैठा सकते हैं। टोटल 12,500 आहुतियां डलनी चाहिए। और ये हवन आपने रविवार के दिन करना है। और उसके बाद आपने 5 लड़कों को मीठी जलेबी जो है गेहूं के आटे से बनी हुई वो जो है खिलानी है, उनके मैदे से बनी हुई। ये आपने करना है। निश्चित तौर पर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाएगी और आपके घर में भी किलकारियां जल्द ही गूंजेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, आपने समय निकाला, आप स्टूडियो में आए, इन सारे सवालों का आपने जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। चलिए इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। जनतंत्र परिवार की तरफ से भी आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।